हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। तो लास्ट हमने मुहावरे एंड लोकोक्तियां ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले हमने विलोम शब्द एंड वाक्यांश के लिए एक शब्द ये वाले टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो शैतान की याद यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे ये यूपीपीसीएस आरओ मेंस जनरल हिंदी 2021 के सवाल हैं। पहला है टाट बाहर करना, इसका अर्थ है निष्कासित करना। वाक्य प्रयोग है आमतौर पर ऐसे नेता जो जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। शिक्षित और प्रबुद्ध जनता चुनाव में उनका टाट बाहर कर देती है। नेक्स्ट है तालू में दांत जमना, इसका अर्थ है बुरे दिन आना। वाक्य प्रयोग है राष्ट्रवादी सरकार के सत्ता में आने के बाद अलगाववादियों के तालू में दांत जम गए। नेक्स्ट है सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ है अप्रत्याशित लालच देकर बहकाना। अप्रत्याशित लालच देकर बहकाना। वाक्य प्रयोग है वर्तमान समय में बहुत सारी चिट फंड कंपनियां अपने ग्राहकों को सब्ज बाग दिखाकर आकर्षित करने के प्रयास में लगी हैं। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका अर्थ है इज्जत चली जाने के बाद भय किसका। वाक्य प्रयोग है अपनी बिरादरी से निष्कासित व्यक्ति स्वच्छंद हो जाता है। सच ही कहा गया है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। नेक्स्ट है कै हंसा मोती चुगे कै भूखा मर जाए, इसका अर्थ है प्रतिष्ठा के विपरीत कार्य ना करना। वाक्य प्रयोग है महात्मा गांधी आजीवन सत्य और अहिंसा के मूल्यों पर चलते रहे। उनके जीवन में कई ऐसे क्षण भी आए जब उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने अपना विचार नहीं बदला। इनके संदर्भ में यही कहावत सटीक उतरती है कि कै हंसा मोती चुगे कै भूखा मर जाए। नेक्स्ट है आईएएस मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 2021 के सवाल हैं। आंख खुलना, इसका अर्थ है वास्तविकता का ज्ञान होना। इसका वाक्य प्रयोग है पाश्चात्य सभ्यता के लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दोयम दर्जे का समझते थे, किंतु जब उन्होंने यहाँ के प्राचीन साहित्य और सांस्कृतिक विविधता का अध्ययन किया तो उनकी आंखें खुल गईं। नेक्स्ट है आकाश चूमना, इसका अर्थ होता है ऊंची उपलब्धि प्राप्त करना। वाक्य प्रयोग है नीरज चोपड़ा ने अपनी कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त कर आकाश चूम लिया। नेक्स्ट है पानी में आग लगाना, इसका अर्थ है असंभव कार्य करना। वाक्य प्रयोग है भारतीय वैज्ञानिकों ने बेहद कम लागत और प्रथम प्रयास में मंगलयान का सफल प्रक्षेपण कर पानी में आग लगा दी। नेक्स्ट है टेढ़ी खीर, इसका अर्थ है अत्यंत कठिन कार्य। वाक्य है देश को अंग्रेजों से मुक्त कराना टेढ़ी खीर के समान था, किंतु हमारे साहसी देशभक्तों ने जान की परवाह न करते हुए देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया। नेक्स्ट है धोखे की टटटी, इसका अर्थ है सारहीन वस्तु। वाक्य प्रयोग है साधु सन्यासी संसारिक वासनाओं से विरत होकर ईश्वर साधना में लीन रहते हैं, उसके लिए संसार धोखे की टटटी के समान है। नेक्स्ट है यूकेपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2021 में पूछे गए हैं। उल्टी गंगा बहाना, इसका अर्थ है परंपरा के विपरीत कार्य करना। वर्तमान भारतीय समाज पाश्चात्य परंपरा के अंधानुकरण के वशीभूत होकर अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को खोता जा रहा है। समाज के अधिकांश लोग अपने विभिन्न कार्यों के माध्यम से उल्टी गंगा बहाते रहते हैं। नेक्स्ट है एक ही थैली के चट्टे बट्टे, काफी आसान है। इसका अर्थ है समान प्रवृत्ति का होना। वाक्य प्रयोग है आजकल के नेता अपनी छवि को बनाने के लिए दूसरे नेताओं की अवहेलना करते हैं, किंतु जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह जानती है कि सभी नेता एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। नेक्स्ट है घर का ना घाट का, अर्थ है कहीं का ना रहना। वाक्य प्रयोग है कर्ज के कारण श्याम ने अपना खेत बेच दिया, कुछ दिन बाद उसका घर भी नीलाम हो गया, उसकी स्थिति घर का ना घाट का वाली हो गई है। नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ है बहुत अनुभवी होना। वाक्य प्रयोग है महात्मा गांधी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने घाट घाट का पानी पिया था, जिसके कारण उन्हें चंपारण अहमदाबाद जैसे विभिन्न आंदोलनों में सफलता मिली। टका सा जवाब देना, अर्थ है साफ इनकार कर देना। वाक्य प्रयोग है आर्थिक तंगी के कारण जब रमेश साहूकार के पास पैसे उधार मांगने के लिए गया तो साहूकार ने उसे टका सा जवाब दे दिया। नेक्स्ट है तूती बोलना, इसका अर्थ होता है दबदबा होना।
वाक्य प्रयोग है भारतीय राजनीति में अपराधीकरण के कारण क्षेत्रीय स्तर के चुनावों में आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं की तूती बोलती रहती है। नेक्स्ट है नदी नाव संयोग होना, इसका अर्थ है संयोगिक भेंट होना। वाक्य प्रयोग है बाल्यकाल में चंद्रगुप्त को चाणक्य का साथ मिलना नदी नाव संयोग होने की भांति था। चाणक्य का सानिध्य पाकर ही चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट है बगुला भगत होना, इसका अर्थ है ढोंगी होना, धूर्त या फिर कपटी होना। वाक्य प्रयोग है वर्तमान समय में बहुत से व्यक्ति धर्म का चोला पहनकर बगुला भगत होकर टहलते रहते हैं। समाज को ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट है बीपीएससी मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 2021 के हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ है अल्पज्ञ का बड़बोलापन। वाक्य प्रयोग है कतिपय लोग अनेक भ्रामक बातों के बातों को लेकर महात्मा गांधी के बारे में व्यर्थ टिप्पणियां करते रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रसंग की सही जानकारी नहीं होती है। वास्तव में वे अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। नेक्स्ट है तिल का ताड़ बनाना, इसका अर्थ है छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। वाक्य प्रयोग है सदन की कार्यवाही के दौरान अधिकांश विपक्षी दल के नेता कार्यवाही में विघ्न डालने के लिए तिल का ताड़ बनाते रहते हैं। नेक्स्ट है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ है सबसे अलग होकर चलना। राम अपने परिवार की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होता है, वह अपनी खिचड़ी अलग पकाता रहता है। आग में घी डालना, इसका अर्थ है क्रोध को और भड़काना। वाक्य प्रयोग है वर्तमान समय में कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी ऐसी हैं जो दो समुदायों के मध्य होने वाले विवाद को सुलझाने के बजाय आग में घी डालने का काम करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ईद का चांद होना, इसका अर्थ है बहुत प्रतीक्षा के बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग है चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियां सत्यनिष्ठा तथा लोकहित की अनेक बातें करती हैं, किंतु सत्ता में आने के बाद वे बातें ईद का चांद हो जाती हैं। नेक्स्ट है एक आंख से देखना, इसका अर्थ है सबके साथ समान व्यवहार करना। वाक्य प्रयोग है प्राचीन ग्रंथों में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, अतः राजा को चाहिए कि वह अपनी समस्त प्रजा को एक आंख से देखे। नेक्स्ट है अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। रावण की अक्ल पर पत्थर पड़ गया था जो उसने सीता जी का अपहरण किया। परिणाम स्वरूप राम के हाथों उसे हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है किताब का कीड़ा होना, इसका अर्थ है हमेशा पढ़ने वाला। केवल किताब का कीड़ा होने से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, उन्हें नैतिक शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किए जाने की भी आवश्यकता है। नेक्स्ट है खून पसीना एक होना, इसका अर्थ है बहुत परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग है भारत में किसानों को अन्न देव के रूप में जाना जाता है। जब उनका खून पसीना एक होकर अधिशेष उत्पादन करता है, तब जाकर हमारी थाली में भोजन आता है। घर का भेदी लंका ढाबे, इसका अर्थ है आपसी फूट का परिणाम बुरा होता है। चोरी के माल में अपना हिस्सा न मिलने के कारण अब्दुल ने पुलिस को चोरी की सूचना दे दी, जिससे उसके सभी साथी पकड़े गए। अब्दुल का यह कृत्य घर का भेदी लंका ढाबे वाली कहावत को चरितार्थ करता है। नेक्स्ट है यूपी एपीओ मेंस जनरल हिंदी 2020 में पूछे गए हैं। आंख पर पर्दा पड़ना, सच्चाई ना देख पाना। वाक्य है अभिमान मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण है, इसके कारण मनुष्य की आंख पर पर्दा पड़ जाता है, जिससे वह अच्छे और बुरे की पहचान करने में विफल हो जाता है। नेक्स्ट है बगले झांकना, इसका अर्थ है उत्तर ना दे सकना। वाक्य प्रयोग है आतंकी फंडिंग के विषय पर जब एफएटीएफ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि से पूछताछ की तो वह बगले झांकने लगा। नेक्स्ट है एक और एक 11 होना, इसका अर्थ है एकता में शक्ति। वाक्य प्रयोग है 1857 की क्रांति में हिंदू एवं मुसलमान साथ होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उन्हें यह ज्ञात हो गया था कि जब तक हम एक और एक 11 नहीं होंगे, अंग्रेज हमें ऐसे ही लूटते रहेंगे। नेक्स्ट है नकार खाने में तूती की आवाज, इसका अर्थ है बड़ों के मध्य छोटों की बात निष्प्रभावी। वाक्य है संत जीडी अग्रवाल जीवन पर्यंत गंगा की स्वच्छता के लिए प्रयासरत रहे। इसके लिए उन्होंने कई बार सरकारों को पत्र भी लिखे, किंतु सरकार तंत्र की उदासीनता के कारण उनकी बात नकार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। नेक्स्ट है तूती बोलना, इसका अर्थ होता है दबदबा होना। वाक्य है वर्षों चले शीत युद्ध ने
वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन कर दिया। इस विघटन के पश्चात अमेरिका एकमात्र बड़ी शक्ति रह गया और पूरे विश्व में उसकी तूती बोलने लगी। नेक्स्ट है बीपीएससी मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 2020 में पूछे गए हैं। खिचड़ी पकाना, इसका अर्थ होता है षड्यंत्र करना। पाकिस्तान कश्मीर के संबंध में सदैव खिचड़ी पकाता रहता है। कश्मीर में आतंकवाद के माध्यम से वह भारत में अशांति उत्पन्न करना चाहता है। नेक्स्ट है गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका अर्थ है पुरानी बात उठाना। वाक्य है सत्ता के लोभी नेता चुनाव प्रचार के दौरान धर्म आधारित राजनीति का सहारा लेने लगते हैं। किसी एक समुदाय का वोट हासिल करने के लिए वे गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं। घाव पर मरहम लगाना, यानी कि सांत्वना या तसल्ली देना। आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को सरकार द्वारा 10-10 लाख रुपए प्रदान कर उनके घावों पर मरहम लगाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है चिराग तले अंधेरा, यानी कि ज्ञानी के घर में घोर मूर्खता का आचरण होना। वाक्य है नैतिकता और परोपकार की शिक्षा देने वाले अध्यापक का पुत्र अनैतिक आचरण करता रहता है। उसका यह आचरण चिराग तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ करता है। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य प्रयोग है वर्तमान समय में समाज सेवा के नाम पर बहुत से एनजीओ कार्य कर रहे हैं। समाज सेवा के बजाय उनका वास्तविक कार्य केवल अपना उल्लू सीधा करना है। नेक्स्ट है अटकेगा सो भटकेगा, इसका अर्थ है दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता। वाक्य है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान बहुत से छात्र अध्ययन सामग्री को लेकर भटकाव की स्थिति में रहते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होता है। उनके संबंध में अटकेगा सो भटकेगा वाली कहावत चरितार्थ होती है। अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ होता है अपने से ही फल प्राप्त होता है, यानी कि इसको वाक्य में प्रयोग किया गया है वर्तमान समय में मनुष्य बिना कर्म के ही फल प्राप्त करने की इच्छा करने लगा है, जबकि फल प्राप्त करने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। इस संबंध में कहा भी गया है कि अपनी करनी पार उतरनी। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थ है गुड़ कम दिखावा अधिक। वाक्य आधुनिक समाज में बहुत से लोग धर्म का चोला पहनकर आध्यात्मिक गुरु बने बैठे हैं, किंतु जब उनसे धार्मिक मुद्दों पर वाद संवाद होता है तो वे ऊंची दुकान फीका पकवान साबित होते हैं। नेक्स्ट है प्यास लगने पर कुआं खोदना, इसका अर्थ है आवश्यकता पड़ने पर कार्य करना। वाक्य है सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा जल के संचयन की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में वर्षा के समय आनन फानन में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करना प्यास लगने पर कुआं खोदने के समान है। नेक्स्ट है आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ है सब तरफ से मुसीबत का आना। वाक्य है कोरोना काल में बहुत से लोगों ने अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ अपनी नौकरी से भी हाथ धो दिया। ऐसे लोग आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में आ गए। तो चलिए जो नेक्स्ट मुहावरे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। एंड प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कीजिए। एंड अगर चैनल आपको पसंद आया हो, ये लेक्चर्स पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए थैंक यू।